हेलो गाइस, तो कैसे हो आप। तो आईसीयू के अंदर घुसते ही सबसे पहले जो सेटअप आप देखते हो मॉनिटर पे आपकी निगाह जाती है। तो मॉनिटर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जो भी पेशेंट आईसीयू में एडमिट होगा उन सबको मॉनिटर आपने देखा होगा कि कनेक्ट होता है। तो मॉनिटर के अंदर क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं वही चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ शुरू से एंड तक जरूर बने रहना। आपको मैं इसमें सारी चीज़ें बता दूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो मॉनिटर हर जगह पे अलग अलग रहता है, किसी का किसी तरह से होता है। तो लेकिन पैरामीटर सबके सेम ही होते हैं। तो सबसे पहली जो लाइन है, इस पर अभी कोई पेशेंट कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए कुछ दिखा नहीं रहा है। तो ये जो फर्स्ट वाली लाइन है, चेक इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है यहाँ पे। और जो फर्स्ट पे आता है ये होता है हार्ट रेट, है ना, दिल की धड़कन कितनी चल रही वो आता है। तो सेकेंड नंबर जो ये ब्लू वाली आप देख रहे हो, तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने लिख भी रखा है SpO2। यहाँ पे लिखा हुआ है ना हार्ट रेट ये वाला, तो यहाँ पे SpO2 लिखा हुआ है। तो सैचुरेशन के बारे में ये दिखाता है कि कितनी ऑक्सीजन सैचुरेशन है। उसके बाद ये RR लिखा हुआ है, मतलब रेस्पिरेशन दिखाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है नीचे ये BP का दिया हुआ है, NIBP। तो जैसे ही हम इसको पेशेंट को कनेक्ट कर देते हैं, सबसे पहले हम लीड्स लगाते हैं। तो ये जो हार्ट रेट की लीड है ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लग रखी है ना, ये वाली। तो ये टोटल 6 लीड्स होती है ये वाली यहाँ पे। तो इस पे ऑलरेडी सारा लिखा होता है। कई बार कुछ स्टूडेंट देख के ना कन्फ्यूज़ आ जाते हैं किसको कहाँ पे लगाना है। जैसे देखो यहाँ पे R लिखा हुआ है ना, R का मतलब होता है राइट। तो ये राइट साइड पे आपको लगाना होता है ना, क्लेविकल, राइट क्लेविकल बोन के नीचे आप लगाते हो। येलो पे लेफ्ट, येलो पे L लिखा होता है, तो ये आप लेफ़्ट वाली साइड पे लगाते हो। ये जो ब्लैक वाली होती है ये N लिखा होता है, ये न्यूट्रल लीड होती है, इसको आप राइट साइड पे लगा देते हो। और ये दो जो लीड्स होती है ना जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, जैसे इसके ऊपर C1 और इसके ऊपर एक के ऊपर C2 कुछ लिखा होता है ना, तो ये जो दोनों लीड्स है जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, इन दोनों को ये ब्लैक और ग्रीन के बीच में लगा देना है। तो उसके बाद इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ये ECG लीड जो लिखी हुई ना, इसको हम अगर निकाल दे तो ये ऐसे दिखती है। तो इसको आप मॉनिटर पे ऐसे कनेक्ट कर देते हो। तो उसके बाद सेकंड पे आता है NIBP, ये जो मैं आपको दिखा रहा था ये। तो पेशेंट की यहाँ पे ना ये BP का जैसे ही आप बांध देते हो, तो बांध के आपको इसको प्रेस करना है। यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन दिया हुआ है, तो ये BP के लिए होता है। तो आपको जस्ट इसको सिंपली प्रेस कर देना है। तो इसको जैसे ही आप प्रेस करते हो तो ये आपको बता देता है कि आपका BP कितना है। ये एक बार मैनुअल फिल होगा, उसके बाद इसमें BP आ जाएगा। तो ये जो है इंटरवल आप सेट कर देते हो कि कितने इंटरवल के बाद पेशेंट का BP चेक होना चाहिए। तो ये इंटरवल आ गए 5 मिनट, 10 मिनट, कितने भी आपको सेट करना है। तो जितने भी आपको सेट करना है उतने पे सेट कर सकते हो। और अगर आप वैसे चाहो तो आप जैसे ये BP वाले पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये आ जाता है इंटरवल। आप स्टैट में चेक करना चाहते हो 1, 2, 2.5, 5, 10, 15, मतलब जितने भी मिनट का इंटरवल आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। जैसे मान लो कोई ऐसा पेशेंट है जिसको नॉरएड्रेनालिन चल रहा है ना, BP के लिए दवाई चल रही है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं हर 5 मिनट में उसका BP देखूँ। तो मैंने 5 मिनट पे करके यहाँ पे अभी देखो 5 मिनट्स आ गया ना, तो अपने आप ही ये रीडिंग लेता रहेगा, हर 5 मिनट के बाद अपने BP चेक करता रहेगा, ठीक है। ये है BP का मेन सीन। तो BP यहाँ से आप देख सकते हो, सेट कर सकते हो कितने पे करना है ना। उसके बाद अलार्म का जो ऑप्शन आता है, जितने भी आपने अलार्म, अगर 180 तक अलार्म सेट करा हुआ है, 180 की लिमिट से ऊपर जाएगा तो अलार्म करेगा, 80 से नीचे जाएगा, जैसे मुझे यहाँ की लिमिट चाहिए 60 से नीचे जाए तो अलार्म करे, है ना। तो ये अलार्म करेगा यहाँ पे जाके। वेट, एक खुशी की खबर सुनते जाओ। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने होम केयर का जो काम स्टार्ट करा है, तो काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जिनको स्टाफ चाहिए। तो अगर आपने BSc करी है, आपने GNM करी है, आप फ्रेशर हो, आपको एक्सपीरियंस है, या फिर आपने GNM BSc भी नहीं करी, आप जस्ट 10th पास हो, या आप +2 पास हो और आपको GDA का काम आता है, या आपने GDA का कोर्स कर रखा है, चाहे आप कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ हो, या फिर आप एक फार्मासिस्ट हो और आपको होम केयर की जॉब चाहिए, तो अगर आप भी होम केयर की जॉब चाहते हो तो आप हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट वहाँ से ज्वाइन करो। और इसके साथ साथ मैंने एक फॉर्म भी दिया हुआ है, तो वो गूगल फॉर्म को भी आप फिल करो, और जितनी भी डिटेल उसमें लिखी है वो सारी डिटेल आपको फिल करनी है। तो उसके बाद हम आपको कॉल करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास पेशेंट आना भी स्टार्ट हो गए और अभी मुझे स्टाफ की भी ज़रूरत है, GDA की भी हमें ज़रूरत है। अगर आपने 10th +2 करी है तो भी आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, क्योंकि सबके लिए वैकेंसीज आएगी।
तो मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट की आप ब्रेक मारो और जल्दी से जाके व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ और वहाँ से आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी जॉब की। कर लिए ग्रुप ज्वाइन? चलो अब देखो वीडियो। उसके बाद है SpO2, है ना। SpO2 का जो ऑप्शन है वो इसकी इधर लीड लगी होती है, उसके ऊपर SpO2 भी लिखा हुआ है ऑलरेडी, है ना। तो ये यहाँ पे लगी होती है। तो ये है SpO2 की प्रोब। तो इसको अगर मैं सिंपली अपनी उंगली पे लगाता हूँ तो ये बीच में आप देख रहे होगे ये एक सेंसर है जो ब्लिंक करता रहता है। तो ये अभी जल रहा है, तो यहाँ पे मेरी सैचुरेशन आ जाएगी कितनी है। वैसे तो मेरी कम ही रहती है, 97-98 के बीच में रहती है ना। तो ये मेरी सैचुरेशन दिखा दी, साथ में इसने हार्ट रेट भी दिखा दी। तो हार्ट रेट और मतलब ये सैचुरेशन लगाते ही ना आपकी हार्ट रेट प्लस सैचुरेशन ये दोनों दिख जाती है। और उसके बाद बीपी के लिए अगर मैं ये लगाऊं तो मेरा बीपी भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं इसको निकाल रहा हूँ। तो ये अभी स्ट्रेट लाइन हो गई है क्योंकि मैंने ऑलरेडी निकाल दी, ठीक है। ये है सैचुरेशन का भी सेम है। इससे आप ग्राफ को बड़ा और छोटा कर सकते हो। ये इसका अलार्म के लिए होता है कि कितने, अगर मान लो मैंने ऊपर वाला तो चल ठीक है, अब हम 100 ही रखते हैं या ऑफ ही रखते हैं। नीचे वाले की लिमिट मैंने 90 रख रखी है। अगर 90 से नीचे पेशेंट की सैचुरेशन जाएगी तो वही अलार्म करने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं सीधा हार्ट रेट पे। तो हार्ट रेट पे क्या है, जैसे आपने ECG इलेक्ट्रोड्स लगा दी, ये हार्ट रेट आ गया। तो इस पे ना एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप हार्ट रेट कनेक्ट करते हो तो सेकंड लीड आपको हमेशा सेलेक्ट करके रखनी है। सेकंड लीड पे ही आपको मेन हार्ट रेट देखनी है। उसके बाद ये जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी में क्या है कि कई बार इतनी सा ग्राफ बनेगा, बड़ा बनेगा, उससे बड़ा बनेगा। जैसे मैं दूसरे पेशेंट का इसमें आपको दिखाता हूँ, तो वहाँ पे आप देख सकते हो उसका जैसे ग्राफ बन रहा है ना, ये बड़ा वाला मतलब हार्ट रेट का। तो ये ग्राफ ऐसे बनता है ना। तो इसके बाद और इसमें क्या है, इसमें भी आप लिमिट सेट कर सकते हो, ऊपर वाली नीचे वाली, कि कितने अगर आपने 140 की लिमिट रखी है, ये तो खैर बहुत ज़्यादा है, हम इसकी लिमिट रख देते हैं हम इसकी 110 की लिमिट रख देते हैं ना, कि अगर 110 से ऊपर जाए तो ये अलार्म करे। और नीचे की लिमिट हमने 50 रखी है कि 50 पे जाए तो अलार्म करे। इसके बाद इसमें कुछ और भी ऑप्शंस होती है, जैसे रिदमिया एनालिसिस, है ना। इसमें अगर कुछ पेशेंट को रिदमियाज वगैरह हो गए तो वो सारी चीज़ इसमें रिकॉर्ड होती रहती है। तो ये जो मॉनिटर है इसका पूरा डेटा जो है रिकॉर्ड होके एक सेंट्रल मॉनिटर होता है, उसमें जाता रहता है। तो इसकी रिकॉर्डिंग परमानेंट चलती रहती है। अगर बाई चांस मान लो कोई पेशेंट को बीच में कुछ VT या कुछ भी छोटा सा एपिसोड है जो आपको देखना है, तो इसमें ये रिकॉर्ड होता रहता है, जहाँ पे आप मेन्यू में जाके इसकी हिस्ट्री में जाके भी चेक कर सकते हो। अदरवाइज सेंट्रल मॉनिटर से भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, ये है BP वाली जो लास्ट वाली लाइन रहेगी ये। तो ये ना आर्टेरियल BP जो हम लगाते हैं ना पेशेंट का, ये उसके लिए होता है। ये दोनों ही उसी के लिए, ये पोर्ट प्लस ये पोर्ट, ये दोनों पोर्ट सेम ही होते हैं, ये उसके लिए ही होते हैं। और ये जो लास्ट आप सेक्शन देख रहे हो ना, ये टेम्परेचर प्रोब होती है हमारे पास। तो वो पेशेंट का हम कंटिन्यू उसके टेम्परेचर चेक करते रहते हैं। तो जैसे ही मैंने ये BP वाली लगाई थी ना, तो यहाँ पे आ गया आर्टेरियल BP का ऑप्शन, है ना। तो अभी यहाँ पे आपको 0 सेलेक्ट करनी होती है ना। 0 सेलेक्ट करने के बाद ही, जैसे मैं 0 सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे 0 ऑल करना है। तो अभी आउट ऑफ रेंज दिखा रहा है क्योंकि पेशेंट के साथ ये कनेक्टेड नहीं है। अगर पेशेंट के साथ कनेक्ट हो और इसमें जो है वो सेंस कर रहा होता है पल्स को, तब ये यहाँ पे 0 होगा, नहीं तो 0 इम्बैलेंस या 0 आउट ऑफ रेंज ये दिखाता रहेगा, ठीक है। तो ये होता है मेन, इसकी कैलिब्रेशन आपको करनी होती है स्टार्टिंग में। वो वैसे मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो कैसे आर्टेरियल BP को हम सेट करते हैं, ठीक है। और इसमें भी वही इसका अलार्म होता है कि कितने तक आपको अलार्म इसका सेट करना है। तो ये अलार्म करता रहता है उसी हिसाब से, ठीक है। ये हो गया आर्टेरियल BP का, ये हो गया सैचुरेशन का, ये हो गया रेस्पिरेशन का, ये हो गया NIBP जो नॉर्मल ये कफ वाला जो हम लगाते हैं ना, ये वाला कफ, इसका हो गया। और सबसे ऊपर वाला जो है ये हार्ट रेट के बारे में हो गया। उसके बाद ये जो आप बटन देख रहे हो, सबसे पहले नंबर वाला ये है साइलेंस बटन। तो इससे आप कोई भी अलार्म को साइलेंट कर सकते हो। ये तो BP प्रेस करने के लिए हो गया, ये इंटरवल सेट करने के लिए हो गया, ये मेन्यू बटन हो गया, ये होम बटन हो गया,
ठीक है, तो मॉनिटर के बारे में यही चीज़ें मैंने आपको बतानी थी। इसके बिना आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। इस मॉनिटर के बारे में कुछ भी चीज़ आपको कंफर्म करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं आपको पूरा इसका बता दूंगा जो भी आपको डाउट्स होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।